जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसके चरण में अंतर रत्न दे रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। 8 years old. I love my country and want to become army officer. जानवरों से बहुत प्यार है, पता होना चाहिए ना आप लोगों को कि क्यों अवार्ड मिल रहा है। तो उसे बहुत प्यार है एंड उसे बहुत दर्द होता है जब जानवरों को कुछ होता है। तो देन आई टोल्ड हर कि तुम रोने से क्या होगा, रोने से कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो आप ऐसा करो कि उनके लिए क्या कर सकते हो ये कोशिश करो। महिला के तौर पे हम सब में से एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई करती है, आगे बढ़ती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मेरे मैगजीन कवर पे है। तो मैं आप सबके सामने हमारा मैगजीन कवर दिखाना चाहूँगी। देखिए आपके बीच की ही एक लड़की। जो परफेक्ट वुमेन है डॉक्टर शबीना, उनका वो इंटरव्यू पक्का देखना जो उन्होंने दिया था एंड आई एम वेरी मच हैप्पी यू आर हियर। शी इज़ द टाइटल विनर ऑफ परफेक्ट वुमेन क्राउन लिया है इन्होंने। देन शी हैज़ टेकन द अवार्ड फ्रॉम आवर कंपनी एंड ऑल्सो हाल फिलहाल में उन्होंने मैगजीन किया। आई रियली अप्रिशिएट। माननीय हमारे नगर सेवक नरेश पाटिल जी और हमारी बहनें जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर योगदान किया, ऐसे शबीना जी, नजमा जी, शहनाज जी, मैं इन सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला दिन निमित्त 8 मार्च वैसे महिला दिन है, लेकिन लोगों की सुविधा के हिसाब से रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं हमारी सभी बहनों को, माताओं को इस महिला दिन की बधाई देने और शुभकामनाएं देने आया था। आज नरेश पाटिल जी ने उन तमाम महिलाओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर जनहित के कार्य किए हैं। किसी ने सामाजिक तौर पे किए, किसी ने धार्मिक तौर पे किए, किसी ने मानवता के कार्य किए। ऐसे सभी महिलाओं को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया और उनको मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ और आने वाले काम के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्वाभाविक है क्योंकि जब आदमी जन्मता है तो वो सबसे पहले माता के पास ही रहता है, उससे ही शिक्षा लेते रहता है क्योंकि पिता का अपना एक महत्व है, लेकिन वो बाकी चीज़ों में व्यस्त होता है। उसके बाद जब वो शिक्षा है तो अधिकतर शिक्षिका जिन्हें वो गुरु मानता है वो टीचर ही होती है, आप समझ के चलिए।
जब वो उस लायक होता है, तो जब विवाह होता है तो उसके पीछे जो गृहिणी, जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं, वो उनकी वाइफ होती है जो उनके पीछे हर सुख दुख में खड़ी होती है। तो अलग अलग रूप है, पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का योगदान रहता है, क्योंकि उनके अंदर जितनी सहनशीलता है पुरुषों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए एक कहा गया है कि जिनके पीछे महिला का हाथ होता है, कहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं कि जब आदमी के पीछे लक्ष्मी जी का हाथ आशीर्वाद होता है तो आदमी तरक्की करता है। मेरा कहने का लक्ष्मी जी का मतलब वाइफ से था कि उनके पीछे होता है, तो एक बहुत, इसलिए महिलाओं का अपना एक सम्मान है। मैं आज खुशी इस बात की है कि हमारे डॉक्टर समीरा शेख जी ने भी ऐसी महिलाओं का सम्मान किया। घर में तो उनका सम्मान होता ही होगा, लेकिन आज जाहिर रूप से भी उनका सम्मान हुआ। और मैं अगर उनकी बात करूं, उनके बुक का विमोचन हुआ, वो खुद इतने सम्मानित है और व्यक्ति ने अपने खुद का इतने अलग अलग उन्होंने अवार्ड जीते, तो जाहिर सी बात है वो जानती है कि सम्मान का महत्व क्या होता है। ये जो है हमें और एक्साइटमेंट देता है और प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छे काम हम जनहित के लिए करते रहे। और मैंने अपने भाषण में कही, नारी गौरव है, नारी महान है, नारी ही विधान है, इसलिए उसको नतमस्तक वंदन है। ज़्यादातर इसमें सहयोग हमारी शबीना जी का है। इन्होंने हमारी सारी हौसला अफजाई की और जो भी हमने की आज यहाँ पे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है, इसका सारा क्रेडिट हमारी शबीना जी और हमारी नज़मा मैडम को जाता है। ये एक मैसेज देना चाहूँगी सबको, ये जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, जो इवेंट हुआ है वुमेंस डे पे, इसमें सबसे बड़ा मैसेज है एजुकेशन। जो हम शिक्षा देते हैं, हम किस तरह की शिक्षा देते हैं। आज की डेट में एजुकेशन का मतलब लोग समझते हैं सर्टिफिकेट, लोग समझते हैं क्लास पढ़ लिया तो एजुकेशन हो गया। वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कीजिए, एक डिग्री लीजिए और आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, आपको सही और गलत की समझ है या नहीं, आपके लिए क्या सही है, लोगों के लिए क्या सही है, आपका अवेयरनेस क्या, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि हम हमारे बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। आज जो मैंने सुपर किड प्रोग्राम हमने अरेंज किया, सुपर किड प्रोग्राम का मतलब ही यही था, वो प्रोग्राम का एस्पिरेशन था कि हर बच्चा ये बताए, छोटे छोटे बच्चों को जो अवार्ड्स मिले ये बताए कि वो आगे होके बड़े होके क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है, ताकि उन्हें पता चले कि बचपन से कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे बच्चों को सही रास्तों पे ले जाएं, हम खुद अपने आप को सही रास्ते पे ले जाएं और एजुकेशन का सही मायने हमें पता हो। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ये सब जो अरेंज किया इन्होंने किया, शहनाज मैडम, हम सब ने मिलके किया है। मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा शो होगा। मैं तो छोटा मोटा सोची थी। मैं सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ, इन्होंने मुझे बोला आगे बढ़ो। औरतों के लिए कुछ कर पाए, लेकिन जैसे कि हमारी एक छोटी संस्था है, हम संस्था चलाते हैं मतलब सेवा, इनकी जॉब है इस सबके लिए हेल्प करना, ये भी करते हैं मैडम। तो बस ये सब के लिए दुआ है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं।